हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग कर्व। अज अपनी हिस्ट्री की 6th क्लास है। तुसी पिछली सारी क्लासेस अपनी रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो जिन्ने हो सके अपने नोट्स की रिवीजन करो, ठीक है, क्योंकि आप जोड़े अपने नोट्स है वो जोड़े बनाए होंगे एंड तो ही काम आने ने, ठीक है। क्योंकि आप एंड जो अपना पेपर आएगा उदों आप बार बार वीडियोज़ नहीं देख सकते, इस करके अपने नोट्स इक्को बारी बनाओ तो वैल मेनटेन करके रखो, ठीक है, ताकि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ पेपर आए ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ही रिवीजन करिए। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही सी कि लास्ट क्लास आई थिंक लास्ट सैकेंड क्लास च भी तो लास्ट क्लास च भी प्रॉब्लम आ रही सी रिलेटेड टू वॉइस। मैं उन्होंने एक ही गल कहांगा कि तुसी प्लीज़ अपने ईयरफोन्स या हैडफोन्स लगा लो तो प्रॉपर आवाज़ आएगी। मैं एक्चुअली आप सुनी वीडियो अपनी हैडफोन लगा के, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि इस वीडियो च मैं जी है सैटिंग्स चेंज की है तो तुहानू आवाज़ कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बट इन केस अगर आए तो आवाज़ इन्नी भी नहीं घट होंगी कि तुसी ईयरफोन्स लगाओ तो उहदे च आवाज़ ना आए, ठीक है। चलो आप शुरू करते हैं। आप लास्ट क्लास डिस्कस किया ही सारा वैरन हेस्टिंग्स बारे, ठीक है। वैरन हेस्टिंग्स आप खत्म किया सी। हालांकि उनके काल च उनके रेंज च उनके रूल च एक बंदा एक एक्ट आया सी 1784 1784 च एक एक्ट आया सी जिसका नाम सी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट मैं दसना नहीं सी तुहानू, हाँ इस क्लास में डिस्कस कर देना। तो उनका एक ही पॉइंट है मेन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 च इस करके आया सी, एक तो जेडे सुप्रीम कोर्ट जो कैलकटा च बनया सी उनके जुरिडिक्शन रिलेटिड प्रॉब्लम्स बड़ियाँ आ रही सी, उहदे सुधार करने लई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया सी, ठीक है, ताकि जुरिडिक्शन क्लीयर होवे किंदे जुरिडिक्शन च की आंदा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन च की आंदा है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल के जुरिडिक्शन च की आंदा है, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की बनाया गया सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम की दिता गया सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल लुक आफ्टर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क हेयर, ठीक है। जो इत्थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही सी उनके काम के उत्ते लुक आफ्टर करेगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के काम तो इन्ना संतुष्ट नहीं हो पाती, ठीक है, तो वो बाद चो इलीमेंट भी करेगी इस चीज़ को। 1857 रिवोल्ट तो बाद जो वाइसराय आने शुरू हो जाएंगे तो उस तो बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरैक्टर जो भी सी उन्होंने इलीमेंट भी करेगी। हालांकि इस चार्टर इस पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता सी जिहड़ा ब्रिटिश कंपनी के कार्यवाहक को देखेगा चंगी तरह कि किवें इत्थे कोई करप्शन तो नहीं कर रही, क्योंकि वैरन हेस्टिंग्स से करप्शन के बहुत इल्जाम लगे सी, लॉर्ड क्लाइव से भी बहुत इल्जाम लगे सी करप्शन के। बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस करके ही बनाया गया सी ताकि देख सके, निगरानी रख सके किंदे ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते। ये तुहानू पॉलिटी साजन सर ने भी करवाया है पिट्स इंडिया एक्ट। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ांगे उनके सारा कुछ ये साजन सर ने भी करवाया होगा वैसे तो, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता विच विल लुक आफ्टर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क्स, ताकि कोई करप्शन ना हो पाए, ठीक है, क्लीयर है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस तो बाद वैरन हेस्टिंग्स 1791 च आपां गल की सी इंपीचमेंट का मुद्दा चक्या गया सी। हालांकि इंपीच किया तो नहीं सी, बट उस तो पहला ही सुसाइड कर लेंदा है। हालांकि ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, वैसे क्लाइव सुसाइड करता है, वैरन हेस्टिंग करता, पर किसी किसी बुक च वो दिता है वैरन हेस्टिंग्स करता है, ठीक है। ये सी सारा वैरन हेस्टिंग्स बारे। इस तो बाद चो मैकहर्सन आता है कार्यवाही गवर्नर बन के, एक्टिंग गवर्नर बन के मैकहर्सन आएगा। मैकहर्सन तो बाद चो उस तो बाद चो जिन्हें आप अज गल करांगे फिर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड की सी 1786 तो लैके 1793 तक, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत काम किए ने इत्थे, बहुत ही कह सकते जे। सब तो पहले तो ये इन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੂ ਟੁਕ ਦ ਪੋਸਟ ਆਫ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਆਲਸੋ। लॉर्ड कॉर्नवालिस। took part in American War of Independence। क्लियर है। ते फर्स्ट गवर्नर जनरल who took the post of commander in chief। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਦੀ, ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੇਡ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਕਿੰਦੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਸੀ ਉਹ ਬਾਉਂਸਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜੋ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਵਰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਤੇ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਵੈਨਿਊ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੈਵੈਨਿਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। फस्ट वारी इन्हों पुलिस रिफॉर्म्स किए सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो इन्हों सैलरी दी गई सी बकायदा,
क्लीयर है। उस तो बाद आप गल करते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स की। जुडिशियल रिफॉर्म्स सब तो टॉप ते सब तो पहले तो मैं रिवेन्यू मामले दस लगा जिन्हें रिवेन्यू कलैक्ट किया जाता सी, लगान कलैक्ट किया जाता सी, लैंड टैक्स रिवेन्यू कलैक्ट किया जाता सी। उनदियां अदालतां किवें इन्हें बनाईयां, उनदे च किवें लोकां नूं न्याय दिता रिवेन्यू मामले च, ठीक है। जिद्दां लगान वगैरह दे मामले च इन्हें किवें न्याय दिता। सब तो पहले इन्हें की किया, सब तो टॉप ते की होएगी सदर दीवाने अदालत। एक कलकत्ता च हुंदी सी, उदों कैलकटा कहते सी, हुण मैं कोलकाता लिख रहा वैसे, उदों कैलकटा कहते सी, ठीक है। सदर निजामत अदालत कोलकाता तो तुहानूं दस्सिया सी ना, मैं क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट पाया सी लास्ट टाइम कि आर्कीटैक्ट कौन है कोलकाता का, जॉब चॉर्नक, ठीक है। फिर सदर दीवान अदालत तो निचली अदालत केड़ी सी, प्रोविंशियल कोर्ट्स। जिहड़ी प्रोविंशियल कोर्ट सी ना, ये कित्थे कित्थे सी, ये 4 जगह सी, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना ते कैलकटा। ये 4 जगह च अदालत सी, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट्स ये 4 जगह च सी, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, कैलकटा, क्लीयर है। उस तो बाद चों फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिथे सैशन जज वगैरह बैठते सी। ठीक है, सदर दीवान अदालत, प्रोविंशियल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर रजिस्ट्रार। कलैक्टर नहीं है, तुम एक गल नोट की होगी, कलैक्टर की पोस्ट इन्हें खत्म करती। कलैक्टर को सारे मामले छीन ले। रजिस्ट्रार तो बाद चो इंडियन आमिल्स दिख रहे, जिहड़ा आमिल्स हुंदा सी वो इंडियन जज सी, वो 50 रुपीज़ तो थले मामले देखता सी, ये सिर्फ इंडियन जज हुंदा सी। IG लिख रहे हैं, IG मतलब इंडियन जज, ठीक है। उस तो बाद तो जेड़े भी उतलियां पोस्टां ते जेड़े भी उतली अदालतां ने वो सारे दे सारे केड़े सी, ब्रिटिशर सी, सारे दे सारे टोटली ब्रिटिशर सी, ब्रिटिश जज बहिंदे सी इत्थे, क्लीयर है। ते ये सारे किहड़े मामले से डिफरेंट करके ये रिवेन्यू मामले से, ये पहले कह रहा मैं फौजदारी मामले, क्रिमिनल मामले नहीं है, ये सारे दे सारे किहड़े मामले ने, रिवेन्यू मामले ने, रिवेन्यू कोर्ट्स ने, क्लीयर है। ये रिवेन्यू का लेखा जोखा सी, क्लीयर है। सदर दीवाने अदालत टॉप ते जिहड़ी कोलकाता च बैठेगी, प्रोविंशियल कोर्ट कितने 4 जगह, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना ते कैलकटा, ये 4 जगह प्रोविंशियल कोर्ट्स बनाई। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने सैशन जज बैठनगे, फिर रजिस्ट्रार ये ब्रिटिश जज होएगा, सारे ब्रिटिश जज ही है उस उपर। फिर आमिल्स जिहड़े इंडियन जज बैठेगा, जिहड़ा 50 रुपए तो घट दे मामले देखेगा, ठीक है। फिर हुण तुहानूं मैं दसदा क्रिमिनल मामले।
कोई भी किसी ने अगर कोई मर्डर वगैरह कुछ भी किसी ने क्राइम किया, को चोरी डकैती कुछ भी है ना, तो उनके रिलेटिड इन्हें की रिफॉर्म्स किए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आओ आप देखते हैं क्रिमिनल मामले इनके सब तो टॉप ते किहड़ी होएगी, सदर निजामत अदालत। ये एज यूजल कैलकटा च होएगी। ठीक है, कैलकटा च होएगी सदर निजामत अदालत, हैडक्वार्टर काइंड ऑफ कह सकते थे। फिर इस थले आएगी सर्किट कोर्ट्स। सर्किट कोर्ट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਿਟ ਕੋਰਟਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਢਾਕਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ। क्लीयर है, सर्किट कोर्ट्स। फिर बंदे सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जैसे जज वगैरह सैशन जज आप आज की डेट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंडियन आमिल सी उत्थे रिवेन्यू मामले च कौन सी? इहदे च तालुका सी। तालुका नूं आपां तहसील भी कह सकते हैं, तहसीलदार बंदा ना आज की डेट इनू तहसील भी कह सकते हैं। क्लीयर है, सदर निजामत अदालत, सर्किट कोर्ट्स चलती फिरदी अदालत जिथे 4 जगह ने, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, कैलकटा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर तालुका। तालुका एक इंडियन हुंदा सी, तहसील दे नाल आपां तहसील नहीं हुंदे जिवें अपने डिस्ट्रिक्ट उवें ही सेम उदों तालुका कहंदे सी। क्लीयर है, ये सी सारे अपने क्रिमिनल रिफॉर्म्स बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। एज इन्हें डिफरेंशिएट करते सी फौजदारी मामले ते रिवेन्यू मामले। बहुत ही वधिया काम किया सी इन्हें इस अदालतां इहदे च रिलेटिड। फिर होया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम च फिर नैक्सट आप जो गल करिए तो इत्थे जिहड़े जजिज हुंदे सी ना, जिहड़े जजिज बैठते सी, इन्हें की किया, इन्हां दी तनख्वाह वधातियां क्योंकि उस टाइम ते करप्शन बहुत हुंदी सी। ठीक है, करप्शन बहुत हुंदी सी। इन्हें की किया, जजिज दी तनख्वाह वधातियां। बट ये सोच के कि जे इन्हां दी तनख्वाह सैलरी आपां वधा देंगे तो ये ब्राइब नहीं लैणगे, कोई भी करप्शन नहीं करेंगे तो लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। बट तनख्वाह तो वधाती है, बट अज तक वो करप्शन नहीं रुक पाई। ठीक है, वो करप्शन नहीं रुक पाई। फिर आप जी नैक्सट गल करिए, इन्हें इत्थे एक नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी चलाई सी कि मैं इंटरफेयर नहीं करांगा किसी भी पॉलिसी। ठीक है, कोई भी पॉलिसी च मैं इंटरफेयर नहीं करांगा। इंडियन स्टेट्स या प्रिंसली स्टेट से कोई इंटरफेरेंस मैंने नहीं करेगी। बट हार के इन्हें एक लड़ाई जरूर लड़नी पई सी 1790 तो लैके 1792 च, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, 2nd एंग्लो मैसूर वॉर की आप गल की सी किंदे पीरियड टाइम पीरियड च, वैरन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड च। फिर उस तो की नाम है हैदर अली से जो, तो टीपू सुल्तान सी, उस तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती 1782 1782 च। उस तो बाद 3rd एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड 1790 तो 1792 च होंगे, आप डिस्कस करांगे लेटर ऑन। उस तो पहले एक पॉइंट तुहानूं होर दस दियां कि इनू फादर ऑफ सिविल सर्विसिज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसिज? होया की सी, जिहड़े बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया सी 1784 च ना, 1784 च बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया सी इंग्लैंड ते लंडन च। ठीक है, उत्थों जिहड़े भी मैंबर्स भेजते सी वो अपने रिश्तेदार भेज दिंदे सी इंडिया च अपने रिश्तेदार भेजते सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उत्थों भेज दिंदा सी। ते इत्थे आके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दे बारे उन्होंने कुछ भी पता नहीं हुंदा सी, कुछ भी। मतलब सिर्फ ये कह सकते हो कि उन्होंने आपके रिश्तेदार अपॉइंट करके भेजते इत्थे इंडिया च, तो जाके सारे काम कार संभालो इंडिया च, बंगाल च, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास इत्थे। ठीक है, ऑफिसर्स भेजती, ब्यूरोक्रेसी भेजती, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने आप कह सकते हैं, है ना। उस तो बाद चों होया कि इन्हें की सोचा
इन्हां नूं तां कुछ पता ही नहीं इत्थों दे इंडियन दा, इंडियन सिस्टम दा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दा कुछ भी नहीं पता। ठीक है, इन्हें की सिफारिश की बोर्ड ऑफ कंट्रोल नूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इन्हें सिफारिश की कि जेड़े भी उत्थों बंदे आएंगे है ना, ऑफिसर्स बन के इंडिया च आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर करेंगे, आन तो पहला इंग्लैंड च ही उन्हां दा एक टैसट लिता जाए, रिटन च एक टैसट लिता जाए। जेड़े जेड़े उस टैसट नूं पास करनगे, जेड़े जेड़े उस टैसट नूं पास करनगे, सिर्फ उन्हां नूं ही अलाउ किया जाए इत्थे ऑफिसर्स बनन दे तहत। ठीक है, क्लीयर है। तो इस बट हालांकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अडोप्ट तो नहीं किया सिस्टम उदों 1853 जाके 1853 लॉर्ड डलहौजी आई थिंक होएगा, उस दौरान उन्होंने शुरू किया सिस्टम। तो इन्हें सिफारिश जरूर करती थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उदों ही, बट उदों भी जो 1853 सिर्फ इंडियंस कोई पार्ट नहीं लै सकता सी, ब्रिटिशर्स ही पार्ट लेंदे सी, तो एग्जाम उत्थे हुंदा सी। पहले इन्हों इंपीरियल सिविल सर्विसिज कहा जाता सी। ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विसिज, उस तो बाद इन्हों नाम चेंज हो जाए, की हो जाएगा इंडियन सिविल सर्विसिज। ठीक है, फिर इन्हों नाम चेंज हो जाएगा इंडियन सिविल सर्विसिज। तो इस करके इन्हें सिफारिश की सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इनू ही आप की कह दें फिर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसिज या फादर ऑफ सिविल सर्विसिज। क्लीयर है, फादर ऑफ सिविल सर्विसिज मैनू कहने आप। फिर आप जो नैक्सट गल करिए, फिर तुहानूं मैं दस्सिया इन्हें पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इत्थे चलाई सी। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के तहत इन्हें की किया कि आई विल नॉट इंटरफेयर इन एनी प्रिंसली स्टेट मैटर, इन एनी इंडियन स्टेट मैटर। बट इनू हार के एक वॉर लड़नी पई जिसका की नाम सी थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 तो लैके 1792। टिपू सुल्तान सी उस टाइम मैसूर का राजा। टिपू सुल्तान ने वॉर लड़ी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो टिपू सुल्तान कला रह गया सी। टिपू सुल्तान का साथ मराठिया ने भी नहीं दिता। ईवन कि मराठाज किंदे वालों लड़ रहे सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों। तो लड़ाई का जो कारण तुहानूं पूछा जाए, लड़ाई का कारण यही सी मेन कि ट्रावनकोर का राजा सी धर्मराज, उन्हें 2 फोर्ट्स खरीदे, किले खरीदे सी किंदे को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। हुण टिपू सुल्तान की करता सी, कोचीन च 2 किले खरीदे, किन्ने उन्हें धर्मराज ने, ट्रावनकोर के राजा ने। बट टिपू सुल्तान ने उन्होंने आपका हक जिताता तो क्या ये मेरे किले ने, तो उन्होंने को ईवन की टैक्स कलैक्ट करना शुरू करता। धर्मराज ने जाके कंप्लेंट करती किनू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझाया टिपू सुल्तान नूं कि तू वापस कर दे 2 किले, किनू, ट्रावनकोर के राजा नूं। बट टिपू सुल्तान ने एक नहीं मनी। ईवन कि इन्हें उत्थे ट्री प्लांट करना शुरू करता, स्वतंत्र राज्य आपदे में डिक्लेयर करता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वखरा होके अपना स्वतंत्र राज्य डिक्लेयर करता है ना, आपदे आप एक ट्री लगाता उत्थे। तो जिन्हें जिन्हें ये सिंबल दिता कि मैं स्वतंत्र हाँ किंदे तो, ब्रिटिशर्स तो, टिपू सुल्तान ने। हुण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूजा कारण सी कि टिपू सुल्तान फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत इनका मेल झोल सी। ईवन कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्हें वैपन्स बनाने शुरू करते, बहुत वधिया वधिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरैक्टली अनऑफिशियली इनकी हेल्प करती सी टिपू सुल्तान की, विच वाज नॉट लाइक्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये 2 कारण सी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती सी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपदे इत्थे पैर ना जमा सकन हुण कभी भी। उस तो बाद चो की हुंदा है, उस तो बाद चो
टिपू सुल्तान नाल फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी जाती है, जिंदे विच मराठाज, ट्रावनकोर का राजा, कुर्ग कित्थे है, करनाटका च है, कुर्ग का राजा, ट्रावनकोर का राजा धर्मराज, मराठाज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चारों कट्ठे लड़ते हैं किंदे नाल, टिपू सुल्तान नाल। टिपू सुल्तान कला लड़दा है, कोई इनकी हेल्प नहीं करता, थोड़ी बहुत हेल्प फ्रेंच करते हैं बस, वो भी अनऑफिशियल हेल्प होंगी है। तो टिपू सुल्तान इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर च बुरी तरह हारता है, बुरी तरह, मतलब लिटरली वन साइडेड बैटल सी, जिवें आप कह सकते हैं मैच होंदा ना, जिवें जिम्बावे ते आस्ट्रेलिया का, आस्ट्रेलिया एक तरफा जीती उहदे च, उवें सेम एक तरफा जित हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर च ब्रिटिशर्स की, क्योंकि मराठास भी इधरों सी, ट्रावनकोर का राजा भी इधरों सी, ते कुर्ग का राजा भी इधरों सी। क्लीयर है। उस तो बाद चो इनू हार के एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करनी पई, ठीक है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, एक मिनट, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करनी पई। उस ट्रीटी इन्नी को आप कह सकते लज्जाजनक ट्रीटी सी, और ट्रीटी द मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी इनू करनी पई। श्रीरंगपट्टनम कैपिटल सी किंदी मैसूर दी, ते उत्थे ही सारा कार्यवाहक संभाल सकता सी टिपू सुल्तान। मेन गल की हुई श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी च इनू आपदा अद्धा राज्य मैसूर का देना पिया, किनू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू, किनू, टिपू सुल्तान नू। टिपू सुल्तान नू अपना अद्धा राज्य देना पिया। उस अद्धे राज्य च ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नॉर्थ वैस्ट देता, किनू, अपने मराठाज नू, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों लड़िया सी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद नू नॉर्थ ईस्ट देता। क्लीयर है। तो थोड़ा पार्ट जरा सी किनू देता, ट्रावनकोर के राजा नू। इस करके इन्होंने आपस में वंड लिया सारा क्षेत्र मैसूर का। ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी सी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो हुण इन्हें बदला लैन की सोची सी, जो आप नैक्सट गोने जो पढ़ांगे उनदे विच इन्हें बदला लैन की सोची सी। उनके कारण ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होएगी, तो जिन्हें टिपू सुल्तान नू मार दिता जाएगा, जोड़ा वो फर्स्ट सुल्तान होएगा जोड़ा बैटल फील्ड च मरिया सी एक्चुअली। क्लीयर है। हुण आपां तुहानूं मैं लिख के दस दिना, सेवनटीन 1790 to 1792। टिपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों कौन आएंगे, मराठास, सारे पेशवा जो होंगे उस टाइम पे। एक बच्चे ने कमेंट किया है पेशवाज कौन ने, पेशवा आप PM ही कह सकते हैं किंगडम का, ठीक है। PM जिमें अज की डेट PM है। हाँ होंदा की सी, जिमें छत्रपति शिवाजी राव पहले मराठास दे सी ना किंग सी, किंग तो बाद चो जी पावर सी पेशवा तो ज़्यादा मनी गई है। पेशवा के हाथ च कंट्रोल सी, लड़ाइयाँ सारियाँ लड़न पेशवा ही जाना शुरू करते सी, तो यही सारे लड़ाइयाँ जित के आते सी बाहरले किंगडम्स को, ठीक है। पेशवा जी मराठास, ट्रावनकोर का राजा धर्मराज, ट्रावनकोर, मराठास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, कुर्ग करनाटका च। ये चारों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाल लड़े सी। इनू मूँह दिखानी पई सी टिपू सुल्तान नू इस बैटल च, तो बुरी तरह हराया सी, ते ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की गई सी। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम।
जिंदे विच उन्होंने मैसूर का अद्धा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पाया। नॉर्थ वैसट लै गए मराठाज, नॉर्थ ईस्ट लै गया ट्रावनकोर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो ट्रावनकोर के हिस्से भी कुछ आ गया, तो 2 किले सी जिहड़े वो वापस करने पे जिहड़े कोचीन च डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो खरीदे सी। ये सी अपनी थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ईवन कि भी कहा जाता है कि 3.5 करोड़ का मुआवजा भी देना पाया सी। इस तो ह्यूमिलेटिंग की हो सकता है, टीपू सुल्तान लिए 3.5 करोड़ का मुआवजा भी देना पाया सी लड़ाई के बदले। नोट डाउन करो एक मिनट। फिर आप नैक्सट गल करते हैं, एक मिनट बैटरी का चेंज कर दिया, एक मिनट ठीक है। ये सी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। फिर आप नैक्सट गल करते हैं, नैक्सट च की होया, सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम इनके कार्यकाल च की किया गया सी। सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम सी इनके कार्यकाल च 1793 च लैके आंदा है जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सैटल ऑफ बंगाल या जमींदारी सिस्टम तुहानूं दस्सिया सी मैं, जिंदे करके अज भी किसानों को जमींदारों को बंगाल बिहार उड़ीसा च वड्डिया वड्डिया जमीनां ने, 300-300 किले 400-400 किले। होया कि सी परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल लैके आया, जमींदारी सिस्टम लैके आया। इनके तहत इन्हें की किया, एक परमानेंट सल्यूशन दिता जमींदारी नूं। इन्हें डिप्लोमैटिक चाल खेडी इत्थे कॉर्नवालिस ने। होया कि इन्हें जिहड़े शहर च दबंग आदमी हुंदे ने, जिवें पिंडां च या गांव च जो भी है ना, जिहड़े दबंग आदमी हुंदे ने, जिहड़े बाउंसर काइंड ऑफ कह सकते जे, उन्होंने की देती पूरे एक हल्के जमीन देनी शुरू करती। जिवें एक एरिया की जमीन 300 किला एक जमीनदार के नाम करता चंगी तरह, तो जिन्ना भी वो दबंग आदमी जमीनदार उत्थों लैंड जिन्नी भी खेती होएगी, जिन्नी भी है 500 कुंटल जो भी उनका 10/11 10/11 हिस्सा किनू देना पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1/11 रखेगा जमीनदार अपने को, तो किसान नू की बना दिता गया, मजदूर। ठीक है, किसान मजदूर बन गया। जे किसान इन केस मजदूरी करन नहीं आएगा, जमीनदार ने बाउंसर रखे होंदे सी, वो बाउंसर जाते सी किसान दे घर जाके उन्होंने कुटमार करते सी। अगर वो नहीं आता, उन्हें 2 ही रस्ते सी, या आए या धक्के नाल आए, आ 2 रस्ते सी उनके को। ठीक है, तो जमीनदार एक दबंग आदमी नूं बना दिता जाता, उनके पूरे एरिया की जमीन उन्हें ना कर दी जाती है, जिंदे जिन्नी भी खेती हुई, जिन्नी भी क्विंटल खेती होंगी, उन्हें 10/11 हिस्सा ब्रिटिशर्स के नाम कर दिता जाता है। 1/11 हिस्सा जमीनदार आपदे कोल रखेगा। बट मजदूर कौन बन गया? किसान, पीजेंट बन गया। पीजेंट टैनेंट किनू कह सकते आप, फार्मर एक मजदूर बन के रह गया उस टाइम च। इस करके उस अज भी जमीना बहुत ही ज़्यादा किन्ने को, जमीनदार को। हुण तुहानूं मैं दसदा थोड़ा डिटेल च किवें इन्हें कीता सिस्टम सारा। इनका बेस ईयर की रखा गया 1791, इनका बेस ईयर रखा गया। 1793 च हालांकि सिस्टम लॉन्च होया है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, पर बेस ईयर किनू रखा गया 1791 नूं। हर 10 साल बाद कॉर्नवालिस ने इनू रिव्यू करना सी। 1791 च इनू बेस ईयर मान लिया गया। जिवें अज दे सेंसस हुंदा ना 10 साल बाद हुंदा, ठीक है। 2021 च अपना सेंसस होना है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अपने डाटा कलैक्ट किया, उवें ही 1791 नूं बेस ईयर मान लिया।
क्लीयर है। परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल, जिंदे विच इनू जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। ये कित्थे लॉन्च किया गया सी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग सिस्टम लॉन्च किया गया सी, जिमें कि रोहितवाड़ी सिस्टम भी आएगा, महलवाड़ी सिस्टम भी आएगा। रोहितवाड़ी सिस्टम आई थिंक बॉम्बे मद्रास से लॉन्च किया गया सी, वो 1820 जिस गवर्नमेंट जनरल टाइम पीरियड होएगा, आप उदों डिस्कस करेंगे। पंजाब यूपी च उदों महलवाड़ी सिस्टम लॉन्च किया गया सी, आप उदों डिस्कस करेंगे। बट ये सिस्टम सी परमानेंट सैटल ऑफ बंगाल, जमींदारी सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा च लॉन्च किया गया। 1791 नूं बेस ईयर मान लिया। हुण मैं तुहानूं दसदा जमींदार किवें इन्ने अमीर हो गए, किवें उन्हां कोल इन्नियां ज़मीनां आ गईयां अज दी डेट 'च। 1791 नूं बेस ईयर मन्निया। सपोज करो कि 1791 च 500 क्विंटल खेती हुई, ठीक है। 10/11 हिस्सा इंदा किनू चला गया? ब्रिटिशर्स नूं। मतलब 89% कह सकते हैं। ब्रिटिश को कितना गया चला? 89%। 1/11 हिस्सा किंदे से आ गया? जमींदार दे। क्लियर है? जमींदार दे हिस्सा कितना आ गया? 1/11 हिस्सा, मतलब 11%। 99% ब्रिटिश, 11% जमींदार। हुण जमींदार जाए जिन्नी मर्जी मजदूरी किनू दे दे? पीजेंट्स नूं, क्योंकि हुण वो मजदूर बन चुका है सी। हुण सपोज करो 1794 दिख रहे, 1794 खेती होगी जी 5000 कुंटल। हुण सिस्टम की सी? जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा उवें देना है। 500 का 10/11 हिस्सा, 500 का नोट 5000 का, 500 का ही 10/11 हिस्सा किनू जाएगा? ब्रिटिशर्स नूं, ठीक है। मतलब इन्ना हिस्से का 99% कह सकते जे 450 हिस्सा किंदा आ गया? 450 अप्रोक्सीमेट कह सकते किंदा आ गया? ब्रिटिशर्स का। क्लीयर है? तो बाकी 4550 किंदे हिस्से आ गया? जमींदार दे। इस तरह जमींदार नूं कितना प्रॉफिट हो गया इत्थे? क्लीयर है? तो ब्रिटिशर्स तो ये हो गया सी कि एक फिक्सड अमाउंट उन्होंने को आनी शुरू हो गई सी, जिथों मर्जी ले लैंड टैक्स, है ना। हुण सपोज करो 1790 इत्थे लिख दो 1795 च कोई खेती नहीं हुई, सुखा पै गया, ड्रोट हो गया चंगी तरह। 1795 च कोई खेती नहीं हुई, तो सारे का सारा लैंड टैक्स रिवेन्यू उन्होंने जमींदार दे आपदे पल्लिओ देना पएगा। फिर ये भी नाल से ठीक है, कोई खेती नहीं हुई, जमींदार नूं आपदे पल्लिओ देना पएगा, सारा का सारा देना जरूर पएगा लैंड टैक्स रिवेन्यू आपदी जेब चों। तो जमींदार चाहता सी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन होए हर साल, ठीक है, ताकि 1791 बेस ईयर सी, उस तो ज़्यादा ही होए हर साल। 1794 च 5000 हो गई, जिन्हें 450 सिर्फ ब्रिटिशर्स हिस्से रह गया सिर्फ, तो 4550 किंदे हिस्से आ गया? जमींदार दे। तो जमींदार होर अमीर होना शुरू हो गए, वो वड्डे वड्डे शहर उन्होंने कोठियां पा लियां आंदियां, ठीक है, शहर च आ गए। उन्हें हुण ये की करते सी, आपदे रिप्रजेंटेटिव भेजने शुरू करते इन्होंने पिंडां च, जाके इत्थों लैंड टैक्स रिवेन्यू कलैक्ट करके लियाओ, ठीक है। तो कई बारी रिप्रजेंटेटिव जिहड़ा जांदा सी जमींदार दा, वो लैंड टैक्स जिहड़ा रिवेन्यू सी वो आप ही खा जांदा हुंदा सी।
तो वह भी सारा प्रैशर किन्ने ते आ गया पीजेंट्स से। वो फिर जाते सी बाउंसर इनके घरे तो लैंड टैक्स रिवैन्यू फार्मर के घरों खिंच के लाते सी। इट मीनस अल्टीमेटली प्रैशर किन्ने ते फार्मर्स तो जमीनदार बहुत अमीर हो गया। जिस दिन जो ना खेती होए तो जमीनदार को पल्ले देने पेंदे सी, बट इहो जिहा बहुत घट चांस हुंदा सी। इस पॉलिसी नूं आपां सनसैट पॉलिसी भी कह दिंदे आ, परमानेंट सैटल ऑफ बंगाल नूं आपां सनसैट पॉलिसी भी कह दिंदे आ। सनसैट पॉलिसी क्यों कहने आ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जी सी वो कहती ही जमीनदार नूं जी आखिरी तरीक तय की गई है तेरे को जमीनदार को टैक्स इकट्ठा करन दी, उस तरीक नूं सूर्य छिपन तो पहला साडे घरे टैक्स तेरा पहुँच दिता जाए, 10/11 हिस्सा पहुँच दिता जाए। अगर तेरे को वो टैक्स नहीं चुकाया गया तो तेरी सारी दी सारी जमीन हथिया लांगे ते किसी होर जमीनदार नूं दे देंगे तो सारी दी सारी प्रॉपर्टी तेरी साडे नाम हो जाएगी। क्लीयर है। ये सी अपना परमानेंट सैटल बंगाल जिंदे एक फार्मर सी वो टेनेंट बन गया, मजदूर बन गया तो जमीनदार बहुत अमीर हो गए। ठीक है, ये सी सारा अपना परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल। इस करके नूं सनसैट पॉलिसी भी कह दिंदे आ। 1793 च लॉन्च की, बेस ईयर 1791 मन्निया गया सी। क्लीयर है। फिर आप गल करिए लोड करने वाली 1793 च ये वापस चल जाता इंग्लैंड। ठीक है, उस तो बाद चो गवर्नर बन के आता सर जॉन शोर। ठीक है, 1793 तो लैके 1798 तक। उस तो बाद चो लोड करने वाली 1805 च दोबारा आएगा तो 1 साल लिए गवर्नर बनेगा, एक्टिंग गवर्नर बनता है तो 1805 च दोबारा सैकेंड टर्म बननी शुरू हो जाती है। तो इनकी पहला गवर्नर जनरल है जिहड़ा इत्थे ही मरेगा, डाइड इन इंडिया ओनली। कित्थे मरेगा? गाजीपुर च। क्लीयर है। डाइड एट गाजीपुर 1805 च सैकेंड टर्म जो होएगी। ये सी सारा अपना किंदे बारे लॉर्ड कॉर्नवालिस बारे। क्लीयर है। आप इनके सारे पुलिस रिफॉर्म्स पढ़े, जुडिशियल सिस्टम इनका पढ़े, आप किमें सी परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल पढ़ी चंगी तरह। ठीक है, जमीनदारी सिस्टम लॉन्च किया ने किमें। फिर आप गल की सी इनके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ी 1790 तो लैके 1792 तक। ठीक है, इनू फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। इंपीरियल सिविल सर्विसेज सी, फिर इंडियन सिविल सर्विस तो नाम चेंज हो गया। इंग्लैंड के बंदे ही अपॉइंट किए जाते थे उहदे च। फिर आप गल की सी फस्ट गवर्नर जनरल है जिहड़ा कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी रहा सी। कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी यही बंदा रहा सी। ये फस्ट गवर्नर जनरल है। फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस च भी लड़िया, हालांकि हार गया सी। फिर इत्थे बुला दिता जाता सी इंडिया। ठीक है, फिर 1805 च इनकी मृत्यु हो गई कित्थे? गाजीपुर च। गाजीपुर च मृत्यु हो गई, उत्थे इनकी समाध बना दी जाती है। ठीक है, ये सारा सी कॉर्नवालिस। फिर आता सर जॉन शोर। जॉन शोर बारे इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है कुछ भी। सर जॉन शोर दे एक ही कुछ इंपोर्टेंट नहीं है ना, ये पूछा जाता है। सर जॉन शोर 1793 तो लैके 1798 तक आएगा। बस इनके मेन गल यही याद रख लेना, इनके टाइम पीरियड के दौरान चार्टर एक्ट रिवाइज होया सी। तुहानूं दस्सिया सी 1773 च रेगूलेटिंग एक्ट आया। फिर 20 साल बाद रिव्यूज़ किया जाता सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ नूं। ते जिहड़ा सर जॉन शोर सी इनके टाइम च सैकेंड चार्टर एक्ट आता है तो जिहड़ी है 20 साल की होर परमिशन मिल जाती है। किन्नों?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਫ 20 ਈਅਰਸ ਮੋਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਸੈਕੰਡ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ 1793 'ਚ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਏਗਾ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ। ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਐਂਗਲੋ ਮਾਈਸੂਰ ਵਾਰ ਲੜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗੇ, तो किमें इनने मराठास को निज़ाम ऑफ हैदराबाद को सारी स्टेट्स को सब्सिडी अलायंस की नीति अपना ली, किमें इन्हें उन्होंने को स्टेट्स उन्होंने छीने, वो सारा आप करांगे अपनी नैक्सट क्लास लॉर्ड वेलेस्ले। नैक्सट क्लास अपनी बड़ी इंपोर्टेंट होएगी। ठीक है, सारी क्लासेस इंपोर्टेंट है वैसे तो, बट हर क्लास में हो सके तो दोबारा तो सुन लिया करो, एक बारी नहीं समझ आती तो दूजी बारी सुन के रिवाइज कराया करो। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले की आप गल करांगे नैक्सट क्लास 1798 तो लैके 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ले इत्थे रूल करेगा। ठीक है, वेलेस्ले के टाइम पीरियड आप जो भी होएगा आप डिस्कस करेंगे नैक्सट क्लास। चलो आप तुसी इस हफ्ते जो मॉक टेस्ट है वो जरूर देना। ठीक है, तो आपकी जी है तैयारी परखिया करो कि साड़ी तैयारी किस लैवल पर है। जोड़ा कंपीटिशन च इन्ना टफ होया पाया, साड़ी तैयारी किस लैवल पर पहुँच रही है। तो हो सके तो साढ़े सैशन को प्लीज़ मैक्सिमम तो मैक्सिमम शेयर करा करो, स्टेटस डाल के कुछ भी, तो पंजाब चंगी तरह ये चैनल फैलाओ। क्लीयर है, चंगी तरह। ठीक है, तो लोगों दसो इत्थे कोचिंग दी जा रही चंगी तरह, फ्री कोचिंग है। तो बस ठीक है, तुसी हो सके से शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने अदर पार्टिसिपेंट्स नाल भी। क्लीयर है, आप तुहानूं मिलदे आ नैक्सट क्लास। टिल एंड टेक केयर।